जो मैथ है आज सारा मैथ कॉम्प्लेक्स नंबर का बारे और कॉम्प्लेक्स नंबर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल जा सकता है। जो मैथ का जो तो होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, ये सारा प्रॉब्लम जो होता है ना, मतलब हर आप टीचिंग एग्जाम उठा के देख लीजिए, जैसे बोलिए केबीएस, एनबीएस, एसबी, एमआरएस बोलिए, यूपी का जितना भी आप पीजीटी एग्जाम बोलिए, टीजीटी एग्जाम बोलिए, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन ये लोग पूछेगा। ऐसे भी आपको एनडीए का बोलो तो एग्जाम में आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्वेश्चन है। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंस प्रॉब्लम है और ये थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे, मॉडरेट है। ठीक है, पहले हम जो बहुत आसान आसान किया था उससे थोड़ा सा मॉडरेट है और ये सब सारा क्वेश्चन आया है, ऐसा नहीं है, मतलब सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला बोला है ओमेगा, इसका ओमेगा भी एक नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब ओमेगा जो है वो बोला जाता है नॉन रियल, मतलब रियल नहीं है, मतलब इमेजिनरी है। ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी क्यूब रूट ऑफ वन का, ठीक है, ओमेगा वन का एक क्यूब रूट है। और आपको देन बोला है मॉड्यूलस ऑफ वन माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा प्लस उसका, ठीक है, ओमेगा ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, मतलब ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन। ठीक है, और ओमेगा इज ए नॉन रियल नंबर, मतलब ओमेगा इज ए नॉन रियल, मतलब ओमेगा इज ए इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ओमेगा इज इमेजिन नॉन रियल, क्योंकि रियल नहीं है। ठीक है, और ओमेगा क्यूब माइनस वन को हम लोग डिवाइड, ओमेगा इज इक्वल टू वन, और इसको हम डिराइव करेंगे तो ओमेगा माइनस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। ओमेगा नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू वन होगा तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा, इससे ओमेगा इक्वल टू वन, बट इट नॉट नॉन रियल, रियल नहीं है, तो रियल नहीं है, सो ये नॉट पॉसिबल, सो ओमेगा नॉट इक्वल टू वन। सो यहाँ पर लिख सकते हैं वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जीरो हो जाएगा। इससे इंप्लाई कर रहे हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान हो जाएगा माइनस वन। और इससे हम लोग ओमेगा को सॉल्व करेंगे ना, तो ओमेगा का एक स्टैंडर्ड मान होता है, ये होता है माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू। एक रूट ओमेगा प्लस लेंगे तो दूसरा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा प्लस होगा तो माइनस होगा। तो आपको निकालने के लिए बोला पहले मॉड्यूलस का एक प्रॉपर्टी, मॉड का एक अच्छा प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू हो जाता है मॉड Z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z2। तभी होता है जब मॉड ऑफ Z2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो ए इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन जब क्या होगा, जब मॉड ऑफ Z2 नॉट इक्वल टू 0 तभी ए होगा, तो नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है आपका बारे में दिया हुआ है, बारे में लिखते हैं तो वन माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मॉड, इसका पूरा का मॉड निकालने के लिए बोला। तो हम मॉडुलस का प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, वन माइनस वन का मॉड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मॉड। ठीक है, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का मॉड, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, वन माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा का मान हो जाएगा माइनस वन का मॉड, और माइनस वन का मॉड अब निकाल लीजिए तो ए हो जाएगा तुम्हारा प्लस वन। इसका मतलब तुम्हारा हो जाएगा ए हो जाएगा वन माइनस वन का मॉड, वन माइनस ओमेगा का मॉड। तो ओमेगा का मान इसमें आप प्लस माइनस में कोई भी लिख सकते हैं, एक प्लस लेंगे तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम कुछ ले सकते हैं, वन माइनस ओमेगा, हम मान लेते हैं ओमेगा इज इक्वल टू होता है माइनस वन प्लस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू, ये हम ओमेगा का मान लिया। ठीक है, तो तुमको निकालने के बोला है वन माइनस ओमेगा, इसका मतलब क्या होगा, वन माइनस माइनस प्लस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए, एक कैलकुलेट करेंगे तो ए वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस रूट ए माइनस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू। इसका मतलब थ्री बाई टू माइनस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू, मतलब ए इसका मान आएगा थ्री बाई टू माइनस रूट थ्री आई बाई टू। और आपको निकालने के लिए बोला है वन माइनस ओमेगा का मॉड, वन माइनस ओमेगा का मॉड, वन माइनस ओमेगा इज इक्वल टू आया है थ्री बाई टू माइनस रूट थ्री आई बाई टू तर मॉड, और मॉड का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, मॉडुलस का प्रॉपर्टी, ए हो जाएगा रूट ओवर ऑफ थ्री बाई टू तर स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू तर स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर।
इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए आ जाएगा 9/4 और ए हो जाएगा 3/4। इसका मतलब आएगा √12/4, इसका मतलब आएगा √3। सो ए इसका आंसर हो जाएगा √3, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1/ओमेगा/1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा 1/ओमेगा स्क्वायर ए इसका आंसर हो जाएगा √3। सो इसका मॉड्यूलस का वैल्यू हो जाएगा √3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/ओमेगा/1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका मॉड्यूलस का वैल्यू हो जाएगा √3। सो √3 इसका आंसर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मॉड है उसके साथ ओमेगा को मिक्स किया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या बोला है, ठीक है, ये देखिए क्या बोला है, बोल रहा है अल्फा एंड बीटा। क्या बोल रहा है, इफ बोल रहा है अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा आर टू डिस्टिंक्ट रूट। क्या बोला है, अल्फा बीटा आर टू डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या बोला, अल्फा और बीटा टू डिस्टिंक्ट रूट्स है ऑफ द इक्वेशन x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का। ठीक है, देन आपको बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू क्या होगा, किसका बोला है, अल्फा टू द पावर 100 प्लस बीटा टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर 100 माइनस बीटा टू द पावर 100, इसका मॉड, एक पूरा का मॉड्यूलस वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है √3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है √2, सी में दिया हुआ है 1 और डी में दिया हुआ है 1/√3। आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, जहां पर अल्फा और बीटा टू डिस्टिंक्ट रूट दिया हुआ है इस इक्वेशन का x² माइनस एक्स प्लस 1, इस इक्वेशन का डिस्टिंक्ट रूट दिया हुआ है अल्फा और बीटा, तो इसका क्या होगा। तो देखिए x² माइनस एक्स प्लस 1, इसका हम लोग रूट निकालेंगे बाय जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ना, उसी का हम रूट इसको निकालेंगे। तो इसका रूट क्या हो जाएगा, देखिए x का फॉर्मूला क्या होगा, -b मतलब -1 प्लस माइनस √3i डिवाइडेड बाय 2। ए हो जाएगा इसका दोनों रूट, एक हो जाएगा अल्फा, एक प्लस अल्फा हो मान लीजिए और बीटा मान। और हम लोग देख लिया, हम लोग एक स्टैंडर्ड नोटेशन जानते हैं, जहां पर जो ओमेगा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, कोई भी वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए प्लस है, इसका मतलब इसका जो दोनों रूट है, एक ओमेगा माइनस है, इसका मतलब एक माइनस ओमेगा, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है ओमेगा का जो वैल्यू है उससे आप माइनस ऐड कर देंगे तो इस दोनों का रूट हो जाएगा। इसका एक का रूट आप अल्फा मान लीजिए और एक का रूट आप बीटा मान लीजिए। जैसे ओमेगा का जो स्टैंडर्ड कंडीशन होते हैं ना, जो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, और ए वाला कंडीशन हम लोग यूज कर पाएंगे, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0, इस दोनों कंडीशन हम लोग यूज कर पाएंगे, इसीलिए हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का हेल्प मान लिया। ठीक है, जैसे आप मान लिए अल्फा इज इक्वल टू इसका रूट माइनस ओमेगा और बीटा इज इक्वल टू एक रूट हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर बैठा दीजिए, मॉड का प्रॉपर्टी पहले हम बोल दिया, अल्फा टू द पावर 100 प्लस बीटा टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर 100 माइनस बीटा टू द पावर 100। पहले मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी ले लीजिए क्योंकि अलग अलग हो जाएगा। इसका हो जाएगा तो मॉड ऑफ अल्फा टू द पावर 100 प्लस बीटा टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ अल्फा टू द पावर 100 माइनस बीटा टू द पावर 100, मॉड ऑफ अल्फा टू द पावर 100 प्लस बीटा। इसके बाद अल्फा का हम मान लिया माइनस ओमेगा, तो बैठा दीजिए, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा टू द पावर 100, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर द होल टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय इसका मॉड, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम माइनस अल्फा टू द पावर ओमेगा टू द पावर 100 माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 100 मॉड सेम है क्योंकि माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेशन करिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 100 प्लस ओमेगा टू द पावर 200 डिवाइडेड बाय ओमेगा टू द पावर 100 माइनस ओमेगा टू द पावर 200, दोनों का अलग अलग मॉड्यूलस। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, ओमेगा टू क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है।
सो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा ओमेगा क्यूब की क्या जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं ओमेगा क्यूब टू द पावर इक्वल टू 1। सो ओमेगा टू द क्यूब 33 द होल का पावर का रही है तो ए 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ओमेगा टू द पावर 99 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, और इससे भी आप कर लीजिए ओमेगा टू द पावर स्क्वायर, ओमेगा टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल टू भी 1। इसका मतलब ओमेगा टू द पावर 198 इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ओमेगा टू द पावर 100 को हम लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 99 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा टू द पावर 100 इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेम इसका मॉड, और इसका भी हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 99 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा टू द पावर 98 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस ओमेगा टू द पावर 9 का वैल्यू आप पुट कर लीजिए 1। सो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मॉड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का मॉड, मतलब मॉड्यूलस ऑफ 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मॉड बाय डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर मॉड। ठीक है, तो आप देख लीजिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान हो जाता है -1। इससे हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं, जो यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है -1 डिवाइडेड बाय ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखिए ओमेगा का मान आपके है -1, देख लीजिए वो -1 प्लस √3i/2 हम मान लेता है ओमेगा का मान, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर का मान -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय, इस दोनों का मॉड आपको निकालने के लिए बोला है। और जैसे मॉड आपको निकालने के लिए बोला है, देखिए मॉड ऑफ -1 का मॉड ऑफ हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर देख लीजिए माइनस हाफ और यहाँ पर प्लस हाफ, मतलब काट जाएगा। अब जैसे काट जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा √3i डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 2 उसका मॉड, और दोनों को जोड़ दीजिए ए आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा √3 ऑफ i का मॉड्यूलस, √3 ऑफ i इसका मॉड्यूलस मतलब हो जाएगा 1 बाय इसका मॉड निकाल लीजिए तो ए हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा √3, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 1/√3 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अल्फा और बीटा दोनों रूट होने जाने के बाद इसका जो वैल्यू हो जाएगा अल्फा टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय बीटा टू द पावर 100, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा इसका आंसर। सो आप देख लीजिए आंसर बहुत ही अच्छा तरीके से, कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। हम थोड़ा सा क्या क्लियर ये करने के लिए हम थोड़ा सा हेल्प लिया है, मतलब कैलकुलेशन को तोड़ के किया है, नहीं तो बहुत ही आसान मैथ है। ओमेगा टू पर आप कुछ भी बैठा लीजिए, उससे आप पुट कर लीजिए तो आपका सारा मान आ जाएगा। ठीक है, और जैसे आ जाएगा आप बैठाते चल जाइए, और बैठाते जाने के बाद मॉड्यूलस का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैथ है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस है, बट कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैथ की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट मैथ के ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब वही है थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, बट मैथ और मतलब क्या बोले मैथ का जो लॉजिक है बहुत इजी है और बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, ये बोला है जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मान है 1/i√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस i√3 जेड का। ठीक है, जहां पर दिया हुआ है हर दिया हुआ है i इज इक्वल टू क्या होता है, i इज इक्वल टू √(-1) मतलब i स्क्वायर का मान वैल्यू। देन आपको निकालने के लिए बोला है आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना, जेड का आर्गुमेंट क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है π/3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2π/3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 4π/3, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 5π/6। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसका आर्गुमेंट निकालने के लिए बोला। हम लोग आर्गुमेंट का बारे में बहुत ही अच्छा जानते हैं, क्योंकि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जैसे x, y, तो इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाता है tan इनवर्स y/x। tan इनवर्स y/x होता है एक आर्गुमेंट का डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद आता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट और थोड़ा सा स्टैंडर्ड है,
मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसका वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई का अंदर में होना चाहिए। यही होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसका वैल्यू ये होता है माइनस पाई से प्लस पाई का होना, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। मतलब ज्यादा टाइम में क्या होता है ना, आपको आर्गुमेंट मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट समझ लेना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल जो आर्गुमेंट होता है उसको स्टैंडर्ड समझ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा है और एक थोड़ा सा रेंज में है, क्योंकि माइनस पाई से प्लस पाई का अंदर में ही रहेगा, इसलिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट को थोड़ा सा स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। ऐसे भी आप आर्गुमेंट निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट मतलब 100 टाइम्स क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को ही माना जाता है। तो देख लीजिए, और आर्गुमेंट का और एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, जैसे आर्गुमेंट ऑफ Z1 और Z2 दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जो आर्गुमेंट डिवाइड होता है ये आपका अलग अलग हो जाता है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आर्गुमेंट क्या होता है, डिवाइड, जैसे लॉग फंक्शन होता है, आर्गुमेंट जो फंक्शन होता है सेम काम करते हैं जैसे लॉग फंक्शन होता है, क्योंकि लॉग फंक्शन का भी डेफिनेशन देख लीजिए, लॉग का भी x y इक्वल क्या होता है, लॉग ऑफ x माइनस ऑफ लॉग ऑफ y। मतलब आर्गुमेंट जो फंक्शन है ये 100 टाइम्स क्या होता है, लॉग फंक्शन जैसा ही काम करते हैं, ठीक है, इससे कोई डाउट नहीं। तो वही है, आपको z दिया हुआ है, z का मान दिया हुआ है, सेम हमको निकालने के लिए बोला है। जैसे आपको z का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 प्लस i√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस i√3, ठीक है। जैसे आपको आर्गुमेंट निकालने के लिए बोला है, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू है आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस i√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस i√3। तो आर्गुमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है, तो अलग अलग कर दीजिए, 1 प्लस i√3 माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस i√3, एक 1 प्लस i का आर्गुमेंट √3 और 1 माइनस आर्गुमेंट। और देखिए ये जो आर्गुमेंट ऑफ z आपको निकालने के लिए बोला है, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस i√3, तो इसका x का मान a वाला और y का मान a वाला, ठीक है, तो a हो जाएगा tan इनवर्स y बटा x, इसका मतलब है tan इनवर्स y का मान क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, और x का मान 1 दिया हुआ है, मतलब tan इनवर्स √3 इसका मान होता है π/3, tan इनवर्स √3 का मान होता है π/3। एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान है, क्योंकि tan इनवर्स √3 का मान होता है π/3। इसके बाद आपको निकालना है आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस √3, वो भी हम लोग निकाल लेते हैं, 1 माइनस i ऑफ √3। जब भी आपको देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा एक 2 डायमेंशन होता है, ठीक है। जैसे आप 1 माइनस i√3 को आप स्टैंडर्ड वाइज प्रूव करेंगे, तो देख लीजिए ये जो 1 माइनस i√3 है, ये तुम्हारा है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 1 माइनस i√3, ये जो तुम्हारा पॉइंट है ये, और ये जो 1 प्लस i√3 ये हो जाएगा तुम्हारा इस तरफ, ये 1 प्लस i√3, मतलब ये जो इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा ना ये वाला हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा ना, इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा ये वाला, ये θ1 और ये थीटा, ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल। मतलब हमको निकालने के लिए बोला है, ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है इससे जो इसका बीच होता है माइनस पाई से क्या होता है यहाँ पर 0 तक, मतलब ये 0 π/0 से π/2, देखिए ये 0 से π/2 तक हो रहा है, 0 से पाई, और यहाँ पर माइनस पाई से यहाँ पर 0 तक, मतलब इस जो इंटरवल है इसको 0 से माइनस π/2 का बीच में, 0 से माइनस π/2 का बीच में ये फोर्थ क्वाड्रेंट राइट कर रहा है, ठीक है। और जैसे आपको आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस i√3 निकालने के बोला है, इसका मतलब होता है tan इनवर्स y मतलब माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1, इसका मतलब हो जाएगा tan इनवर्स माइनस ऑफ √3। और जैसे tan इनवर्स माइनस ऑफ √3 का मान निकाला, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में राय कर रहे हैं, और tan इनवर्स इसका मान हो जाएगा माइनस ऑफ π/3, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं,
और जैसे फोर्थ क्वार्टर में लाई कर रहे हैं हम उसका एंगल निकाल लेते हैं, तो इसका मान हो जाएगा π/3। सो इसका बाद देख लीजिए, इसका बाद हमको आर्गुमेंट ऑफ Z1 इसका मान कितना मिलेगा π/3 और इसका मान मिलेगा -π। तो इसका मान आप बैठा दीजिए π/3, बीच में माइनस है, माइनस बैठा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ π/3। सो इसको जोड़ दीजिए, क्या होगा a π/3 और a माइनस माइनस से प्लस π/3, इसका मतलब हो जाएगा 2π/3। मतलब इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड का वैल्यू हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड का वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 2π/3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर्गुमेंट को देखिए आप इस तरीका भी कर सकते हो, जैसे आर्गुमेंट को इसको मल्टीप्लाई करके ये जो इमेजिनरी और रियल पार्ट करके इसको भी कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, आप इसी फॉर्म में करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाएगा और बहुत इजी मेथड में भी आपका हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको आपको याद थोड़ा सा ये करना होगा और आप जानना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, ऐसा आर्गुमेंट का आपको एक ना एक क्वेश्चन देगा। ठीक है, और जैसे देगा आप लोगों को सॉल्व करना है आर्गुमेंट के बारे में। जैसे भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आर्गुमेंट का, एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन। ये बोल रहा है जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जेड आपको दिया हुआ है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सच दैट ऐसे दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, जहां पर z-1 डिवाइडेड बाय z+1 इज क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी, z+1 z-1 डिवाइडेड बाय z+1 इज प्योरली इमेजिनरी। देन आपको निकालने के लिए बोला है जो मॉड ऑफ z का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 1/2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2/3, सी में दिया हुआ है 1 और डी में दिया हुआ है 2। मतलब आपको बोला है जो ये जो नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है z-1 डिवाइडेड बाय z+1 इज एक प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब है इसका रियल पार्ट इज इक्वल टू 0। तो देख लीजिए, हम कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z मान लेते हैं x + iy। ठीक है, तो a हो जाता है तुम्हारा रियल पार्ट और a हो जाता है तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी। और देखो रियल पार्ट z के साथ हम z बार जब ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय 2 पार्ट करते हैं, a हो जाता है तुम्हारा प्योरली रियल। z इक्वल टू z मतलब z के साथ z बार बाय 2 करेंगे, a तुम्हारा हो जाता है प्योरली रियल, मतलब इमेजिनरी पार्ट तुम्हारा 0 हो जाता है प्योर। ठीक है, और z के साथ जब z माइनस बार करते हैं डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a हो जाता है तुम्हारा प्योरली इमेजिनरी। a मान बार होता है तुम्हारा प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, और जैसे तुम्हारा z, तो a जो नंबर है, a नंबर तुम्हारा दिया हुआ है प्योरली इमेजिनरी, तब हमको लिखना है z के साथ z बार, मतलब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम इसको z1 मान लेते हैं। तो हमको कब दिया हुआ है z1 माइनस z1 z1 माइनस z1 बाय डिवाइडेड 2 है। ये जो ये प्योरली रियल कब होगा, प्योरली रियल कब होगा, z बाय z बार जब 0 होगा, z बाय z बार का मान जब 0 होगा और इसका भी मान जब 0 हो जाएगा, z माइनस z बार, ये तुम्हारा हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी। z माइनस z बार जब 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी, और z प्लस z बार जब ये प्योरली होगा तो हमको दिया हुआ है प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब z बाय माइनस z1 बार ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्योरली 0 हो जाएगा। और z तो देख लीजिए z का मान क्या दिया हुआ है, z1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z+1 और z1 बार मतलब ए पूरा का बार, z1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z1+1 एक पूरा का बार। और हम लोग पहले जानते हैं कोई भी नंबर होता है ना z1 डिवाइडेड बाय z2, इसका पूरा का बार, इसका मतलब होता है z1 बार डिवाइडेड बाय z2 बार, z1 का बार डिवाइडेड बाय, इसका डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ए z1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z+1, इसका बार पूरा का बार करेंगे तो ए हो जाएगा z1 बार माइनस 1 डिवाइडेड बाय z1 बार प्लस 1 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, z माइनस 1
इंटू Z1 बार प्लस 1 माइनस Z1 बार माइनस 1, ठीक है, इंटू Z प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, Z इंटू Z1 बार, ठीक है, माइनस Z1 बार प्लस Z माइनस 1, ठीक है, और इसमें भी माइनस ब्रैकेट दे दीजिए, Z इंटू Z1 बार, ठीक है, इससे भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, Z1 बार Z इंटू Z1 बार, ये तुम्हारा प्योरली क्या दिया हुआ है, प्योरली इमेजिनरी दिया है, इसका मतलब रियल पार्ट 0, सॉरी यहाँ पर गलती दिया है, ये तुम्हारा Z1 प्लस Z पर जब 0 हो जाएगा ना, ये तुम्हारा हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी, सॉरी ए पार्ट तुम्हारा हम गलती लिख दिया, रियल पार्ट तुम्हारा 0 हो जाएगा, ए हो जाएगा तुम्हारा प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, और जब Z माइनस J ए हो जाएगा प्योरली रियल। तो यहाँ पर प्लस होगा, हम गलती से लिख दिया माइनस, ठीक है, ए प्लस होगा, जब भी प्लस होगा तो इससे हम गुना कर लीजिए Z1 बार, सॉरी इससे गुना के ए प्लस Z1 बार माइनस Z माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, Z इंटू Z बार माइनस Z1 बार प्लस Z माइनस 1, ठीक है, प्लस Z इंटू Z बार प्लस Z1 बार माइनस Z माइनस 1, ठीक है। तो देख लीजिए ए प्लस Z1 बार माइनस Z1 बार कट जाएगा, प्लस Z माइनस Z कट जाएगा, इक्वल टू 0। सो इससे हम लिख सकते हैं 2 इंटू Z बार माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब Z इंटू Z बार इक्वल टू 1, और Z इंटू Z बार इसका मतलब होता है मॉड ऑफ Z स्क्वायर का मान 1, इससे इंप्लाई कर रहे हैं मॉड ऑफ Z का 1, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ऑफ Z स्क्वायर का मान 1 होता है तो इसका मॉड्यूलस ऑफ Z का वैल्यू 1 हो जाता है। मतलब यहाँ पर आपको दिया है मॉड ऑफ Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z का वैल्यू हो जाएगा 1। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल बेस है, और मतलब आपको इसी तरीके से करना होगा, तभी क्या होगा, जो आपको जो मतलब मैथ है ये बहुत इजी में हो जाएगा। आप दूसरे तरीके भी कर सकते हैं, मैथ है, मैथ का करने का तरीका बहुत ही हो सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरीके से आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, इसलिए हम इसी फॉर्मेट में उसको सॉल्व किया है, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये पहले ही बोल दिया, ये जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है सारा क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बेस पे, पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बेस है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ, ठीक है, इफ Z इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ I 2I 1, ठीक है, 2I 3I 2, ठीक है, 3 1 3, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू दिया हुआ है x प्लस IY, ये जो इसका Z दिया हुआ है, देन आपको निकालने के लिए बोला है मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू कितना होगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में दिया हुआ है √2 और डी में दिया हुआ है √3। मतलब एक आपको 3×3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू दिया हुआ है, जैसे Z इक्वल टू दिया हुआ है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सो डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको निकालना होगा I 2I 1 2I 3I 2 और 3 1 2, ये जो नंबर है इस नंबर का वैल्यू होता है x प्लस IY, ठीक है। तब आपको x प्लस IY इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको निकाल लीजिए। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1/3 को हम बाहर रख रहे हैं, I के रेस्पेक्ट में गुना कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, I 3 इंटू 9I माइनस 2, ठीक है, पहला रो का कॉन्स्टेंट, सेकंड रो में माइनस हो जाएगा, माइनस 2I डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 इंटू 3 6I, 2 इंटू 3 6I माइनस 6, ठीक है, प्लस 1 का रेस्पेक्ट में, 1 का रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 का 2I माइनस 9 ऑफ I, ये हो जाएगा उसका डिटर्मिनेंट। सो 1/3 इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये हो जाएगा 9I² माइनस 2I, ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा 12I² माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 12I, ठीक है,
1 इंटू ए हो जाएगा 2i, ठीक है, माइनस 9 इंटू आई, ये हो जाएगा। तो अब देख लीजिए प्लस 2i और माइनस 2i कट जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे आपका देखिए 9i स्क्वायर माइनस ए आपका क्या हो जाएगा, माइनस 3i स्क्वायर, ठीक है, 12i और माइनस ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 3 इंटू आई डिवाइडेड बाई 1/, और हम लोग क्या जानते हैं आई स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस ऑफ 1 होता है, उसको बैठा दीजिए, ये 1/3, 3 इंटू आई स्क्वायर का मान होता है -1 प्लस 3 इंटू आई। तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस आई, आप 3 से काट लीजिए, ए हो जाएगा x प्लस आई इंटू वाई, ठीक है। तो आपको z बराबर क्या आ जाएगा, z बराबर आ गया 1 प्लस आई। सो आपको मॉड ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ए हो जाएगा रूट ओवर ऑफ √2। तो √2 इसका हो जाएगा आंसर, मतलब ए हो जाएगा √2। मतलब पहले हम बोल दिए ये जो सारा जो मैथ है थोड़ा सा कैलकुलेटिव बेस है, कैलकुलेटिव बेस को भी बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरफ आप सॉल्व कीजिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए यही 5 क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव बेस है और मॉडल टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि केवीएस एसएनवीएस क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव मॉडल करेंगे तो इस तरह क्वेश्चन वो लोग पूछेगा। सही है। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।